हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आयुष। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। जहां देखने वाले हैं सिग्नम फंक्शन, जो कि हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और यहां से हम क्या डिस्कस करेंगे, सिग्नम फंक्शन होता क्या है बेसिकली, ठीक है। और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन और बाकी सारे लॉगरिथम और बेबी कर्व मेथड्स वगैरह डील कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन का जो इंडिकेशन है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या हमारा शॉर्ट में लिखते हैं एस जी एन ऑफ एक्स, ठीक है। क्लियर है ये सिग्नम फंक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि और लिखना हो इसका जो है एक्सप्लिसिट फॉर्म होगा, क्या होगा, सिग्नम ऑफ एक्स। अगर यहां पे एक्स की वैल्यू इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इज लेस देन 0, तीन कंडीशन यहां पे होंगे। अगर x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, ये क्या है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। तो सिग्नम एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे 1 हो जाएगी। और x इज इक्वल टू 0, तो सिग्नम x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एंड इफ x इज लेस देन 0 यानी कि निगेटिव हो, तो सिग्नम x की वैल्यू क्या होती है, -1। ये हमारा डिफाइंड फंक्शन है कि सिग्नम x 1 कब होगा, जब x हमारा पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और -1 कब होगा, जब x की वैल्यू निगेटिव होगी। क्लियर है। अब यहां से बात करते हैं, अगर सिग्नम ऑफ 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्नम 5 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 5 क्या हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। तो सिग्नम x क्या देता है हमको, 1 देगा। सिग्नम ऑफ -1, ये क्या होगा, हमारा निगेटिव वैल्यू है, यानी कि क्या देगी हमको, -1। सिग्नम ऑफ -2, ये क्या देगा हमको, निगेटिव वैल्यू है, x के अंदर निगेटिव डाला है तो क्या देगा, -1। यानी कि सिग्नम एक ऐसा ऑपरेटर है, ऐसी मशीन है ये, जिसके अंदर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो हमको क्या दे रहा है, आउटपुट 1 दे रहा है। क्लियर है। सिग्नम एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर क्या डाल रहे हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहे हैं तो क्या वैल्यू दे रहा है हमको, 1 दे रहा है आउटपुट। अगर वैल्यू मैंने 0 रख दिया, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। अगर निगेटिव वैल्यू रख दिया मैंने, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या वैल्यू मिलेगी, -1 मिलेगी। क्लियर है। ये हमारा सिग्नम ऑफ x की फंडामेंटल डिफिनेशन हो गई। और इससे क्या डिफाइन हो गया ये कि x में पॉजिटिव वैल्यू रखो तो क्या मिलता है हमको, 1 मिलता है वैल्यू। और ये वैल्यू अगर x की जगह पर 0 पुट करे तो सिग्नम ऑफ x क्या देगा हमको, 0 देगा। और x की जगह पर हम क्या रखें, निगेटिव नंबर रखें तो क्या देगा हमको, -1 देगा। ये था हमारा सिग्नम ऑफ x, ठीक है। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन की बात करें, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन की बात करें तो पहले हम लिखते हैं y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। क्लियर है। और हमको पता है कि एक हमको पहले टेबल बनाना है x और y में। x की वैल्यू 0 पुट करने पे सिग्नम x क्या देगा, 0 देगा। x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या देगा, 1 देगा। x की वैल्यू -1 पुट करने पे क्या देगा, -1 देगा। -2 पुट करने पे -1 ही देगा। -3 पुट करने पे -1 ही देगा, क्योंकि सारे निगेटिव वैल्यूज है। 2 पुट करने पे क्या देगा, 1 देगा। 3 पुट करने पे क्या देगा, 1 देगा। क्लियर है। तो जो इसकी फंडामेंटल ग्राफ बनती है, कैसे बनती है, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन, दैट इज 1 2 3, 1 2 एंड 3। दिस वन इज -1 -2 एंड -3। और इधर जाएंगे तो -1 -2 एंड -3। क्लियर है। 0 पे क्या हाइट दे रहा था, 0 पे जो हमारा x 0 डालने पे y की वैल्यू क्या मिल रही थी, 0 मिल रही थी। यहां से देखेंगे ग्राफ, यहां पे 0 मिल रही थी। अब 1 पे डालते हैं, -1 डालते हैं, यहाँ पे 1 डालते हैं, 1 डालते तो हाइट क्या मिल रही है हमको, 1 मिल रही है। 2 डाल रहे तब भी क्या हाइट मिल रही है, 1 मिल रही है। 3 डालने पे क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। इधर चलते हैं, -1 डालते हैं, -1 पुट करते हैं x में, इसकी हाइट क्या मिलेगी हमको, -1 मिलेगी। अब हम -2 की बात करते हैं, -2 पुट करते हैं, क्या मिल रही है हमको, x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, -1 मिल रही है हाइट, इस टाइप का।
यानी कि और हमारा जो है यहाँ पे 1 0 रखने पे क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, और इसको इस साइड से ये ओपन और ये ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ है। क्लियर है, साफ सुथरा ग्राफ दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये क्या है, हमारा सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू रखा था, हाइट क्या मिल रही थी हमको, 1 मिल रही थी, और निगेटिव वैल्यू रखने पे क्या मिल रहा था, हाइट -1 मिल रहा था, और 0 रखने पे दैट इज 0। तो हमारा क्या था, सिग्नम ऑफ फंक्शन एक्स का ग्राफ था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेंज एंड डोमेन की बात करते हैं। ग्राफ जो हमारा बना था, कैसा ग्राफ बना था, इस टाइप से ग्राफ बना था। ये पॉइंट क्या था 0,1 और ये क्या था 0,0 ओरिजिन और दैट इज 0,-1। ठीक है, अब यहां पे क्या था, ये हमारे पास अगर डोमेन की बात करें, डोमेन क्या था हमारा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर दैट इज -∞ से +∞। क्लियर है, कुछ भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पे। ये करस्पॉन्डिंग हाइट क्या मिली हमको, और ये रेंज की बात करते हैं। अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारा क्या मिलेगा, रेंज मतलब कि y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू क्या क्या मिल रही है हमको, एक तो मिल रहा है -1, देखो एक तो मिल रहा है -1, एक मिल रहा है 0 पुट करने में क्या मिल रहा था 0, और 1 या फिर पॉजिटिव क्वांटिटी पुट करने में क्या मिल रहा था हाइट 1। इससे कोई ज्यादा हमको y की वैल्यू नहीं मिल रही, यानी कि रेंज क्या हो गया -1,0,1। क्लियर है ये कंसेप्ट, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन एंड रेंज की बात हो गई। ठीक है, अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है, अब आपको सिग्नम डिफाइन करने के लिए, सिग्नम मैंने डिफाइन कर चुका है कि यहां पे देखेंगे, सिग्नम में मैंने 3 पार्ट डिवाइड किया। सिग्नम ऑफ एक्स जो डिफाइन किया मैंने, उसको 3 पार्ट में डिफाइन किया। एक तो आता 1 वैल्यू, एक आता 0, एक आता -1। 1 कब आता था, जब एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो। ये कब हो रहा था, जब एक्स हमारा 0 के इक्वल हो, और ये कब हुआ था, जब एक्स हमारा निगेटिव हो। क्लियर है, अब ये 3 कंडीशन थी। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिग्नम ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर विद बेस ई इज इक्वल टू 1। ये 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, जब सिग्नम के अंदर वाला क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी कि log ऑफ एक्स स्क्वायर विथ बेस ई इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है ये, यानी कि क्या हो गया, सॉल्व करेंगे, लॉगरिथम तो पढ़े ही होंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ई की पावर 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, x -1 और x + 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर है, अब यहां से x + 1 होगा यहां पे, दैट इज ग्रेटर देन 0। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिली, -1 एंड 1। अब यहां से देखेंगे पावर तो ऑड ही है, अब इनइक्वालिटी तो बहुत पढ़ चुके हैं, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो यहां से क्या आएगा, हमारे x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, x की ये रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर इसी में कोई बोल दे सर ये क्वेश्चन तो सेम आएगा, अगर 1 की जगह पर 0 हो जाए, 1 की जगह पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब भी देखते हैं। 1 की जगह पर 0 हो जाए तो यानी कि सिग्नम 0 कब बनता है, जब अंदर का क्वांटिटी क्या हो, 0 के इक्वल हो, यानी कि log ऑफ एक्स स्क्वायर विथ बेस इज इक्वल टू क्या हो, 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ई की पावर 0 दैट इज 1, यानी x की वैल्यू क्या क्या आ गई, ± का 1। ये जो क्वांटिटी है हमारा कब के लिए, जब सिग्नम हमारा क्या बने, 0 बने। ठीक है, फिर किसने बोल दिया सर x 1 की जगह -1 मैंने रख दिया। -1 कब होगा, जब log ऑफ एक्स स्क्वायर विथ बेस ई क्या हो, लेस देन 0 हो।
अब यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर लेस देन 1, यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 1 दैट इज लेस देन 0। यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, -1 एंड 1, ठीक है, प्लस माइनस एंड प्लस, यानी कि x बिलोंगिंग्स टू -1 to 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कब होगा, जब हमारा यहाँ पे 1 की जगह पर -1 हो जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, है ना, क्लियर है। अब यहां तक मैं देख लिया सिग्नम में पॉजिटिव वैल्यू कब डालेंगे और निगेटिव वैल्यू डालते हैं क्या बन जाएगा उसका वैल्यू, और वहां से 0 डालते हैं क्या बन जाएगा वैल्यू। x की वैल्यू चेंज करना है, और पॉजिटिव डाले तो क्या वैल्यू मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है, निगेटिव डालने में क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 0 डालने में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी में बेस्ट एक क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 1, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x। यहां पे 1 मिल रहा है, 1 इज द पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर है, अगर 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सिग्नम ऑफ जो अंदर क्वांटिटी दिया हुआ है, सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी दिया हुआ है, ये क्या होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस का 20, इसको स्प्लिट कर दिए, स्प्लिट करते ही क्या बन जाएगा, फैक्टर निकालेंगे, x माइनस 4 माइनस 5 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 5 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिला मेरा, 4 एंड 5, प्लस माइनस एंड प्लस। यहां से क्या है, पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, यानी कि यहां पे क्या मिला हमको, पॉजिटिव पार्ट कौन कौन सा है, x बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। देखिए तो क्या कोई ऑप्शन में है, ये क्या कोई ऑप्शन में है, माइनस इन्फिनिटी से 4 एंड 5 से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। एक क्वेश्चन एक बार देखेंगे, क्या था कि सिग्नम में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ये 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x। अब x की क्या क्या वैल्यू होगी कि ये हमारा सिग्नम जो है 1 बन जाए। 1 कब बनता है, पॉजिटिव कब बनता है, जब हमारा क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू है। 1 कब बनेगा, ये जब हमारा अंदर का क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव हो। -1 कब बनता है, जब अंदर क्वांटिटी हमारा -1 हो। 0 कब बनता है, जब अंदर क्वांटिटी सिग्नम में 0 के इक्वल हो। यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ग्रेटर देन 0। यहां से मैंने क्या किया, इसको एक्सप्लिट कर दिया, यानी फैक्टराइज कर दिया, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5x प्लस 20 ग्रेटर देन 0। यानी कि इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगी हमको, x माइनस 5 एंड x माइनस 4 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया, ये यहां से 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले और इसकी वैल्यू पॉजिटिव फाइंड करनी थी, तो क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4 एंड 5 टू इन्फिनिटी। एनी डाउट, क्लियर, सही है। आगे बढ़ते, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, इसमें क्या है हमारा, इफ द फंक्शन सिग्नम ऑफ ln ऑफ sin x इज इक्वल टू 0। क्या है, सिग्नम ऑफ ln ऑफ sin x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्या है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में गिवन है सिग्नम ऑफ ln ऑफ sin x इज इक्वल टू 0। सिग्नम के अंदर क्या डालेंगे वो 0 के इक्वल आ जाए, हमेशा 0 ही पुट करते हैं। तो यहां से देखेंगे इसके अंदर क्या है, ln ऑफ sin x, ln ऑफ sin x की वैल्यू क्या पुट करें, यहां पे 0। अब यहां पे लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू e की पावर 0, यानी कि sin x की वैल्यू क्या आ गई, 1। sin x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब यहां से लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई प्लस π/2। यहां से n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, 0 पुट करते हैं, क्या वैल्यू बनेगी इसकी, पहला s की वैल्यू π/2, π/2 आएगा। फिर क्या आ जाएगा इधर, 2 पाई प्लस π/2 आएगा, प्लस 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई प्लस π/2 आएगा। बट फंडामेंटल क्या है हमारा, x इक्वल टू π/2, यानी कि इसमें देखेंगे x इक्वल टू π/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज x इक्वल टू π/2। क्या था यहाँ पे, एक बार फिर से समझेंगे,
इफ द फंक्शन ऑफ फंक्शन सिग्नम ऑफ ln ऑफ sin x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी थी हमको, और सिग्नम में क्या दिया होता है, ln sin x दिया होता। सिग्नम 0 कब बनता है हमारा, जब हमारे सिग्नम के अंदर एक क्वांटिटी क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ln ऑफ sin x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो sin x की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर 0। ln मतलब क्या होता है, ये क्या है हमारा नेचुरल लॉग है, यहां पे लिख लीजिएगा नेचुरल लॉग है, ठीक है। यहां पे बेस कितनी होती है लॉग की, लॉग विद बेस ही, क्लियर है। तो e बेस के साथ था ये, तो इसको क्या कर दिया, sin x इज इक्वल टू 0 कर दिए, तो sin x इक्वल टू e की पावर 0, sin x इक्वल टू 1, यानी कि sin x इक्वल टू sin कब 1 होता है, sin पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 यहाँ पर ये जो है हमारा जनरल इक्वेशन लिख दिए, x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई बाय 2, फिर 1 पुट किए तो पाई बाय 2, 2 पुट किए तो यहाँ पे कितना आ गया 4 पाई प्लस पाई बाय 2। फंडामेंटल से क्या लिख दिया हम लोग, x इज इक्वल टू पाई बाय 2, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ से बेसिक जो है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का समाप्त हो रहा है, और हम लोग लास्ट जो टॉपिक देखे थे सिग्नम फंक्शन, इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथम पढ़ लिए, वेबी कर्व मेथड पढ़ लिए, और हम लोग इनिक्विटी सॉल्व कर लिए, फंडामेंटल पढ़ लिए, और मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ लिए, मॉड्यूलस इनिक्विटी पढ़ चुके हैं। सारा जो है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स खत्म होगा, नेक्स्ट हम लोग आएंगे फंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।